श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसा विषय जिसके बारे में अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव, हम कई दिनों से ये मंत्र पढ़ रहे हैं, कई दिनों से ये साधना कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि साधना हमारी सिद्ध हो गई है, या हम जो जप कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा हमारे साथ है, या फलानी शक्ति का हम कई दिनों से प्रयोग कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे साथ है कि नहीं, इसके बारे में कैसे पता करें। क्योंकि साधना का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें साधक को बड़े लंबे समय तक धैर्य की आवश्यकता होती है। साधना एक ऐसा विषय है कि जो बहुत कठिन है। साधना कहते हैं कि हमने इस चीज़ को साध लिया, अपने अनुकूल बना लिया, तो किसी चीज़ को साधने में समय तो लगता है, परंतु साधने के बाद ये कैसे पता चले कि भाई आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है, या वो देवता जिसकी आप साधना कर रहे थे वो आपके अनुकूल हो गए हैं और आप पर कृपा करने लगे हैं। तो आइए, जय जय सीताराम। आज मंत्र साधना के माध्यम से हम आपको लेकर चलें एक नए विषय की ओर कि आपको कैसे पता चले कि आपको अमुक देवी ने स्पर्श किया है, या अमुक साधना जिसकी आप कर रहे हैं उस देवता का स्पर्श आपको हुआ है, या आपकी साधना सिद्ध हो गई है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दैवी शक्तियाँ हमेशा हाथ रखती हैं। सवाल उठता यह है कि आम आदमी इसे कैसे पहचाने कि उसके साथ दैवी शक्तियाँ हैं अथवा उसकी पूजा पाठ जो है उसका असर हो रहा है। आइए, हम आपको आज मंत्र साधना के माध्यम से बहुत सरल तरीके हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके साथ दैवी शक्ति है या देवता का स्पर्श आपको हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है, एक हमारे वहाँ एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में ये बताया गया है कि आपके शरीर में ये जो अगर चिन्ह दिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी साधना सफल हो गई है। दान प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च स्वर्गा स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। कहा कि जिनकी साधना सिद्ध हो जाती है, जिन पर प्रभु कृपा होने लगती है, जिन पर दैवी स्पर्श होने लगता है, उनके शरीर में 4 चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। दान प्रसंगा, यदि कोई उनसे कुछ मांगने आता है तो वो खुलकर दान करते हैं। आज से पहले आपने देखा होगा, आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन की कमी नहीं होती, लेकिन जब कोई उनसे मांगने आता है तो वो देना पसंद नहीं करते। जिन पर दैवी कृपा है, जिन पर साधना सिद्ध हुई है, जिन पर हनुमान जी का प्रभाव है, जिन पर देवी जी का प्रभाव है, जिन पर देवता का स्पर्श है, वो दान के संबंध में सबसे आगे खड़े होते हैं। दूसरी बात, मधुरा च वाणी, जब वो बोलते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मुख से मोती झर रहे हों। देखिए, जब आपके ऊपर देवता की कृपा होने लग जाती है, जब साधना सिद्ध हो जाती है, तो आपकी वाणी मधुर हो जाती है। आपके जो कंठ देश में सरस्वती का वास होता है, आपके साथ बैठने वाला, आपके साथ रहने वाला, उसको बड़ी शांति अनुभव होती है। जब आप बोलते हैं तो उसे शांति प्रतीत होती है। तो एक दूसरा लक्षण यह भी है कि आपकी वाणी मधुर हो जाती है। और तीसरी बात, देवार्चनम, पूजा पाठ जब आप करते हैं, मंत्र साधना जब आप करते हैं, तो आपका मन अगाध रूप से उसको करने को होता है। हाँ, अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, जब कोई मंत्र साधना करते हैं तो हमारा मन वहाँ लगता ही नहीं, मन कहीं इधर भागता है, कभी उधर भागता है। गुरुदेव, उस मन को कैसे केंद्र में कैसे बैठाएं? अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है। लेकिन जब आपको देवता का स्पर्श हो जाता है, जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, तो आपका मन जो है, आंख बंद करते ही आपका जो एक ध्यान लग जाता है देवार्चनम, देवता की पूजा में, देवता की आराधना में, साधना में आपका मन अविरल रूप से लग जाता है। जब तक आपका मन नहीं लग रहा तो आप समझ सकते हैं कि आपको अभी देवता ने स्पर्श नहीं किया है, आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई है। और चौथा कहा, ब्राह्मण तर्पणं च, वेद पाठी, वेद को जानने वाले, वेद का गायन करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा, ये चौथा है। अब हम आपको जो कुछ विशेष चीजें बता रहे हैं, जब आपके अंदर देवता का स्पर्श हो जाता है तो आपका चरित्र जो होता है बहुत दैवी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि देवता सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं।
जो बुराई से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, जो पुण्य काम करता है। यदि आप पुण्य काम करते हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो निश्चित समझिए कि आपके साथ दैवी शक्तियां हैं और देवता ने आपका स्पर्श किया है। बस आप हमेशा अच्छे मार्ग पर रहते हैं, ये पहली बात है। आप ऐसा जान सकते हैं कि देवता आपके साथ हैं। यदि आपकी आंखें स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, आपका मन बिस्तर पर सोने पर नहीं करता, तो 100% आपके साथ दैवी शक्तियां रह रही हैं। आपके साथ आपकी साधना सफल है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिस समय देवता संसार में विचरण करते हैं। और अगर आपके साथ देवी शक्ति है तो आपकी आंख स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक के बीच में अगर आप ध्यान करें, तो जब आप बच्चे थे तो अपने आप आपकी आंखें सुबह खुल जाती थी, क्योंकि बचपन में भी देवता, कहते हैं कि बच्चा जब 5 साल का होता है तो वो देवता स्वरूप होता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय देवता की शक्ति उसके साथ होती है। परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ जब वही बच्चा संसारिक व्यवस्था में, सांसारिक मोह में बच जाता है, तो वो देवता दूर चले जाते हैं। तो दूसरी बात है कि अगर स्वतः आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में उठ खुल रही है तो आपके साथ देवता की कृपा है, देवता ने आपको स्पर्श किया है, आपकी साधना सफल हो गई है। तीसरी चीज, सपने में देवता के दर्शन होना, सपने में ब्राह्मण के दर्शन होना, सपने में गौ के दर्शन होना, सपने में अपने इष्ट के दर्शन होना। यदि बार बार आपको किसी मंदिर, देव स्थान सपने में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, या आप हवा में उड़ रहे हैं, आप देवताओं से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आपको शुभ स्वप्न दिखते हैं, प्रातः काल पर आपको देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी सिद्धि सफल हो गई है, आपको देवता ने स्पर्श किया है। आपके हृदय में एक हल्की सी सिहरन होती है, एक अजीब सी मिठास सी प्रतीत होती है जब आप भगवान का नाम लेते हैं, आपके रोमकोष उठने लगते हैं, तो आप 100% समझ सकते हैं आपके साथ दैवी शक्ति आपके साथ है। चौथी बात, पूर्वाभास। जब आपके साथ सिद्धि हो जाती है, जब आपको देवता का स्पर्श होता है, तो आपको आने वाली चीजों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। आपको कुछ आभास लगता है कि ये चीज आप पहले से जानते हैं, या आप जो कहते हैं वो सफल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आप पर देवता की कृपा है और देवता आप पर सिद्ध हो गए हैं। एक और तरीका है, आपकी पत्नी, आपकी बेटा, आपकी बेटी सभी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो आपसे आते हैं, जो आपसे मिलते हैं, वो सब आपको देख के प्रसन्न होते हैं। जो आप कहते हैं आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप समझ लीजिए आपके साथ दैवी शक्ति उपस्थित है, देवता ने आपका स्पर्श किया है। अचानक से आपका भाग्योदय होने लगा, अचानक से आपके अंदर एक अलग तेज पैदा हो गया, धन लाभ होने लगा। जो आप काम करते हैं वो काम निर्भरता से होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी सिद्धि सफल हो गई है। और एक चीज, जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है या देवता का स्पर्श आपको होता है, तो आपके चारों तरफ, आपके ऑरा में एक सुगंध फैल जाती है। वो एक ऐसी सुगंध है जिसको बता पाना संभव नहीं। जो अन्य व्यक्ति आपके पास आता है उसे एक अद्भुत सुगंध सी मालूम पड़ती है। आपको भी अपने चारों तरफ एक अलग गंध मालूम पड़ती है। ऐसी सुगंध, अलौकिक शक्तियाँ आपके पास जब आ जाती हैं तो वो सुगंध आपके पास आने लगती है। जब आप पूजा कर रहे हैं, आपको लगे कि अचानक एक हवा का झोंका आया और एक प्रकाश का पुंज आपके शरीर में चला गया, आपको सिहरन होने लगी, ऐसा आप आज तक आपको कभी हुआ ही नहीं, तो समझ लीजिए कि देवता ने आपका स्पर्श किया है, आप पर देवता प्रसन्न हैं। ठंडी हवा का घेरा, कभी कभी भूमि पर रहते रहते आपको ऐसा आभास होगा कि आपके चारों तरफ एक हवा का पुंज है जिसने आपको घेर लिया है, और वो ऐसी हवा है जो आपके शरीर में अद्भुत तेज दे रही है, आपके रोंगटे खड़े कर रही है, आपके हृदय भाग में ठंडी ठंडी सी लग रही है। तो समझ लीजिए देवता ने आपको स्पर्श किया है, आपकी साधना सफल हो गई है, गुरु कृपा आप पर हो गई है। और अचानक आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अचानक आपके कानों में मधुर संगीत सुनाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि सुंदर वेणुनाद हो रहा है, संगीत बज रहा है, गायन हो रहा है, जबकि अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ दिखेगा नहीं, परंतु आपको कानों में सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है। तो 100% आपकी साधना सफल हो गई है, भगवान की आप पर कृपा हो गई है, आपके इष्ट ने आप पर कृपा की है, आप पर देवता ने स्पर्श किया है। और अगर आप उस देवता के स्पर्श को और बढ़ाना चाहते हैं तो इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहिए।
आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक आपको लगता है कोई आपको आवाज़ दे रहा है, कोई आपको उठा रहा है और आप पर अचानक से कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ कोई है, आपके पीछे कोई है, तो आप समझ सकते हैं आप पर अलौकिक शक्ति मेहरबान है। आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी की आप पर कृपा हो गई है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आप पर देवता की कृपा हुई। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आपके अनाहत चक्र में एक अजीब सा जागरण होता है। जब जागरण होता है तो आपको अपने शरीर में अहम भावना का नाश होता हुआ दिखता है। आपको एक शरीर के साथ दो शरीरों का अनुभव होने लगता है। कई बार साधकों को लगता है कि उनके शरीर के छिद्रों से गर्म वायु बाहर निकल रही है और एक नए शरीर का रूप धारण कर ली है जो बहुत शक्तिमान है। वो स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की भांति क्रियाहीन होता जाता है और दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर कहते हैं जिसे, वो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हवा में तैर रहा है। वो शरीर नाभि से भी पतले तंतु से जुड़ा हुआ है। वो सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से निकल जाने का मतलब जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना होता है। अगर वो शरीर हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है, परंतु जब आपको देवता स्पर्श करते हैं तो आपको एक प्रतीति होती है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल रहा है, आप दो शरीर के बीच में हैं। ध्यान करते करते समय आपको ऐसा लगने लगता है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी आपकी गोद पर रखी हुई है। आपको अपना शरीर बहुत बड़ा प्रतीत होता है। आपको स्वयं का स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के समान दिखता है। कभी कभी साधक का पूरा शरीर एक जगह बैठे होने के बावजूद भी उसे लगता है कि वो अपने इस शरीर को यहाँ रखते हुए भी पूरे विश्व में घूम सकता है, क्योंकि वो शरीर जो है उसको सूक्ष्म शरीर का भान होने लगता है। चलते फिरते उसे ऐसा लगता है कि मैं शांत हूँ, आत्मबोध होने लगता है। आंखें बंद होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देने लगता है, दरवाजे दीवार सब कुछ, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। वो अपनी आज्ञा चक्र से सब कुछ देख सकता है। ईश्वर की ईश्वरीय स्वरूप का भान होने लगता है। कई बार हमारे गुरु या इष्ट देव की कृपा होने पर शक्तिपात करते हैं। जब वो शक्तिपात करते हैं तो आपको मूर्छा या बेहोशी हो जाती है, और वो ऐसी बेहोशी है जिस पर आपकी समाधि लग जाती है और इसके बाद आप पर देव कृपा या सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार मुख्य बिंदु हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप पर किसी भगवान की या इष्ट की कृपा होने लगी है, आपकी साधना सिद्ध हो रही है। जय जय सीताराम। भगवान आपका कल्याण करे, आपकी साधना अवश्य सिद्ध हो और जल्द ही आप इस प्रकार के अनुभवों को अनुभूत करें। जय जय सीता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं